नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी जो आपका है उसका चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो क्लास 9 का जो भूगोल है, भूगोल का चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे आंसर को भी अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। चलिए तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग में आपको दिख रहा होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसको एमसीक्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। ज्योग्राफी जो आपका है चैप्टर 2, उसका पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम आपको बताना है, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वांचल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्वांचल। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी, आपको बताना है उसका नाम क्या है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोंकण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, आपको बताना है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच के हिमालय के भाग का पारंपरिक नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच जमा कंकड़ों की टंग पट्टी जो शिवालिक की ढाल के समानांतर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाभर पट्टी। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा सबसे पुराना भूखंड था जो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, कंचनजंगा किस देश में स्थित है? आपको बताना है कि कंचनजंगा जो है वो किस देश में है। तो ये भारत में है, तो यानी ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 12, पिटली द्वीप जहां मनुष्य नहीं रहते और वह किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है पिटली द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा पक्षी विहार, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पक्षी विहार के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रवाल वलय द्वीप किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि प्रवालीय वलय द्वीप इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, धौलागिरी किस देश में स्थित है? तो धौलागिरी नेपाल में स्थित है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है, जो होगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चिल्का। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है,
बरखान का आकार कैसा होता है? बरखान का आकार आपसे पूछा है, उसका आकार कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धचंद्राकार होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, भारतीय मरुस्थल में पाए जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जो भारतीय मरुस्थल में पाया जाता है तो वो नदी का नाम है लूनी नदी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी। क्वेश्चन नंबर 20, गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है? तो जो गहन कृषि है वो खादर मृदा पर की जाती है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, प्रायद्वीपीय पठार का काला मिट्टी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 43% भाग पर मैदान पाया जाता है। ठीक है, 43%, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28% भाग पर पठार पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है, भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत का विस्तार मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 तक कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत का विस्तार लगभग कितना किलोमीटर मिला है या मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय पर्वत श्रृंखला का लगभग चौड़ाई मिलती है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी चौड़ाई आपको लगभग में बताना है कितनी मिलती है? तो वो मिलती है 150 से लेके 400 किलोमीटर के बीच, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 6000 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को। तो इसका सही आंसर 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, बारामूला दर्रा स्थित है, तो आपको बताना है कि बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो पीर पंचाल श्रेणी में स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे बड़ी श्रृंखला कौन है? तो निम्नलिखित श्रृंखला में सबसे बड़ी श्रृंखला पीर पंजाल श्रृंखला है, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीर पंजाल श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए इसमें लिखा है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो लघु हिमालय है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लघु हिमालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखते हैं। इसमें लिखा है, टेलकम पाउडर के निर्माण के लिए किस चट्टान का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपांतरित चट्टान का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा हुआ है, सेल खड़ी किस प्रकार की चट्टान है? आपको बताना है सेल खड़ी किस प्रकार की चट्टान होती है? अवसादी चट्टान है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अवसादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें लिखा हुआ है, इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियां है?
ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया पटकाई तथा नागा, ऑप्शन बी में दिया हुआ मिजो, ऑप्शन सी में दिया मणिपुर, और ऑप्शन डी में लिखा गया है उपयुक्त सभी। यानी ये पूछ रहा है क्या ये सभी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल जो है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, माजुली द्वीप। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है सिंधु तथा इसके सहायक नदियों द्वारा किस मैदान का निर्माण हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब का मैदान। क्वेश्चन नंबर 40, दो आब का अर्थ है। तो दो आब किसे कहा जाता है? देखिए दो आब जो होता है वो दो नदियों के बीच का भाग होता है, उसे दो आब कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दो नदियों के बीच का भाग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय 8 से 6 किलोमीटर की शिवालिक की ढाल पर चौड़ी पट्टी के रूप में गुटिका का निक्षेपण करती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाबर। यानी इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, शिवालिक से सटी हुई भूमि को नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा तराई, यानी ऑप्शन ए, इसे तराई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है भारतीय प्रायद्वीप को किस प्राचीन भूभाग का एक टुकड़ा माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 है इसका सही आंसर होगा गोंडवाना भूमि, यानी प्राचीन में इसे गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा माना जाता था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, हिमालय का निर्माण किस झील के अवसादों पर हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तेथिस भू संतति के अवसादों पर हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा हुआ है हिमालय पर्वत किस अवस्था से होकर गुजर रहा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युवा अवस्था से गुजर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, हिमालय पर्वत की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है हिमाद्री के नाम से हिमालय के किस श्रेणी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में हिमालय की सर्वोच्च शिखर का नाम है। तो भारत में हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है कंचनजंगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है हिमालय का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा अवसादी, यानी ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान से हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ऑप्शन बी होगा, अवसादी। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें लिखा है दक्षिण के पठार का आकार कैसा है? तो दक्षिण के पठार का आकार त्रिभुजाकार है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को। नंबर 51 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है दक्षिण पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 52 में अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें बरखान कहा जाता है किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 53, लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया? तो लक्षद्वीप का नाम कब रखा गया? 1973 ईस्वी में रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर जो 53 है क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 1973 में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 54 को देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 55,
मालाबार तट का विस्तार कहाँ मिलता है? तो जो मालाबार तट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी तट पर मिलता है मालाबार तट का विस्तार। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, है ना, तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है, यानी क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें लिखा है भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 58, प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, तो आपको बताना है उसका संयुक्त नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वांचल। क्वेश्चन नंबर 60, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नड़। क्या नाम है? कन्नड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को अब देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा हुआ है? दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, दोआब। क्वेश्चन नंबर 62, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? शिवालिक, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, शिवालिक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप है? तो अरब सागर में जो भारत का द्वीप है वो है लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 64, किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो बादलों और वर्षा का राज्य मेघालय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 66, किसके उत्तर में अंगारा लैंड भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, यानी क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दोदा बेटा। क्वेश्चन नंबर 68, चिल्का झील उदाहरण है, तो बताना है आपको चिल्का झील जो है वो किसका उदाहरण है? तो लैगून झील का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लैगून। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या लिखा हुआ है? किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख और जास्कर। ये दो श्रेणियों के बीच, पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को। इसमें लिखा है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरावली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा है? जास्कर श्रेणी स्थित है, तो जास्कर श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजंता। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपको बताना है कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट स्थित है, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुलिकट झील। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो आपका देखिए क्लास 9 का जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लिए हैं। टोटल 74 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे बार बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता हुआ दिखेगा। क्लियर है? चलिए बाकी और भी जो भी सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी चैनल पे। तो आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें दोस्तों के बीच।